विद्यार्थियों वादा करता हूँ आपसे कि एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट में गलत नहीं होने दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दूंगा जो सीधे एग्जाम में सटीक रूप से आपके आएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों का आपने देखा होगा कि मेरे जो पोस्ट डाली है कम्युनिटी पोस्ट में, काफ़ी ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सर आपके द्वारा जो पढ़ाया गया हमारे एग्जाम में पूछा गया और हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम में सही तरीके से सटीक तरीके से आएंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको विद्यार्थियों। और आपका एग्जाम है और राजस्थान वालों का 21 मार्च से है, तो ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है आपके राजस्थान बोर्ड के लिए। और बाकी स्टेट की भी तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर है वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपका जो पेपर है वो एक दिन वैसा का वैसा रहने वाला, आपका एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा उत्तर सहित। ठीक है, और इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा कि कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है विद्यार्थियों, और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं। ठीक है, सपोर्ट करिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बैठते हैं सही तरीके से सटीक रूप से। ठीक है, तो शुरू करता हूँ आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, और जल्द ही एग्जाम होने वाले हैं आपके आरबीएससी वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपके और वो है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके वुमन रिप्लाइड बोल्डली हर रिप्लाइड मीन्स। इसका मतलब ये कह रहा है विद्यार्थियों की रिप्लाइड मीन्स का अर्थ क्या होता है, मतलब मीन्स का मतलब इंग्लिश में इसका अर्थ बताना है रिप्लाइड। तो रिप्लाइड का अर्थ होता है उत्तर देना, यानी जवाब देना। तो हम आंसर का मतलब क्या होता है, उत्तर देना होता है। मतलब दोनों का अर्थ सेम बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर्ड। रिप्लाइड का मीन्स यानी अर्थ होगा आंसर्ड इंग्लिश में। जैसे हिंदी में बोलते हैं किसी शब्द का, वैसे का वैसे इंग्लिश में भी होता है, रिप्लाइड का होता है आंसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पढ़ाने का इतना शानदार तरीके से, एक बार आप वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ लेना आपको याद हो जाएगा पेपर बिल्कुल। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के माध्यम से करवा रहा हूँ सारे के सारे पढ़ के जाना, हर सब्जेक्ट के आपके जो भी एग्जाम होता है। ठीक है, उनसे पहले आपको तैयारी कर लेनी है शानदार, और चैनल पे जुड़े रहना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, डू यू नाउ मोहित स्टडी इन क्लासेज। तो डू यू नाउ मोहित हु स्टडी इन क्लास। तो इसके जो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है कंप्यूटर से। तो इनपुट है, आउटपुट है, इंजन है, मेमोरी है। अब देखो चारों ऑप्शन है, तो चारों में से इंजन है वो कंप्यूटर से नहीं है बल्कि वाहन से है, व्हीकल से है, साधन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई केप्ट माई बुक्स द टेबल। तो क्या हो जाए, ऑन द टेबल। क्या आएगा, ऑन, ऊपर, टेबल के ऊपर है। आई केप्ट माई बुक्स ऑन द टेबल, इसके ऊपर आ जाएगा ऑन। ठीक है, देखो विद्यार्थी वीडियो को लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे अंकों के साथ टॉप रैंक से पास होना चाहते हो और एक क्वेश्चन में अच्छे तरीके से सही करना चाहते हो तो आपको ही फायदा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ही फायदा होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम आपको हल करवा देते हैं एक एक क्वेश्चन, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो नुकसान आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज डिफरेंट साउंड। तो निम्न में से कौन से शब्द है जो अलग आवाज देता हो। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करता हो अलग। देखो स्नेक में एक ही मात्रा होती है, टेबल में भी एक ही मात्रा, और मेक में भी एक ही मात्रा, जबकि हार्ड है, हार्ड शब्द उसमें आ की मात्रा लग रही है। ठीक है, आ का उच्चारण हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप अपने एग्जाम में। रामू टू द फॉर्म एवरी मॉर्निंग ही इज ए फार्मर। रामू गोज, रामू जाता है हमेशा सुबह, कहाँ जाता है, सुबह जाता है। ही इज ए फार्मर, किसान है, और रामू हमेशा सुबह जाता है, कहाँ पर, खेत में जाता होगा। गोज आएगा, क्या आ जाएगा, गोज, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही राइट आंसर। टू द ओवल एट इज सडन चेंज। देखो विद्यार्थियों ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन में आप इस आंसर का जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं विद्यार्थियों, इसका आंसर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए न्यू वर्ड्स बाय एडिंग फुल नेस टू द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली। तो फुल का प्रयोग करके, नेस का प्रयोग करके आपको इन शब्दों का क्या बनाना है, एक नई मीनिंग बनानी है। ठीक है, तो काइंड का अर्थ होता है दयालु, तो काइंड नेस आएगा, क्या आएगा, काइंड नेस आएगा।
तो काइंडनेस आएगा तो नेस दयालुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी काइंड के पीछे हमेशा नेस का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा काइंडनेस। उसके बाद है वंडर, तो वंडरफुल होता है, क्या होता है, WONDERFULL, वंडरफुल, यानी काइंड के पीछे NES का प्रयोग होगा डबल एस का, और वंडर के पीछे फुल का प्रयोग होता है, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। ठीक है, तो ये आपका दो प्रयोग हो गए, फुल का प्रयोग और नेस का प्रयोग। नेक्स्ट है राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग इट्स, निम्न में से आपके इस शब्दों का आपको बहुवचन बताना है, प्लूरल यानी बहुवचन। तो काऊ का होगा COWAC लगेगा, काऊ के पीछे क्या लगता है, एस लगेगा। ठीक है, और लेकिन इनेमी के पीछे क्या लगेगा, इनेमी का मीन्स होता है शत्रु, तो शत्रु के पीछे MY है ना, तो MY की जगह देखो यहाँ अगर स्वर होता ना कोई भी वुवल्स तो ये वाई नहीं हटता, लेकिन यहाँ व्यंजन दे रखा है तो वाई हट जाएगा, तो इसकी जगह IES लगेगा, क्या लगेगा, IES। हमेशा ध्यान रखना किसी भी वाई से पहले कोई भी स्वर है तो वाई नहीं हटेगा, लेकिन वाई से पहले अगर स्वर नहीं है व्यंजन है तो वाई हट जाएगा, उसकी जगह IES लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो आपके में से खाली जगह भरनी है मिसिंग, तो ये पेरेंट्स की मीनिंग है, तो PARENTS होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पेरेंट्स, या ए और ई का प्रयोग। दूसरा है एजुकेशन की मीनिंग, तो एजुकेशन में आपको AEDU, ठीक है, CATION हो जाएगा आपके एजुकेशन, यहाँ पेरेंट्स या एजुकेशन हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि इतना शानदार पेपर है कि एग्जामिनर पेपर बनाने वाला किस तरीके से बनेगा, बस ऐसा ही बनेगा। उनका दिमाग इस तरीके से चलेगा जिस तरीके से हम अपने विद्यार्थियों के लिए पेपर तैयार करते हैं, काफ़ी मस्त दिक्कत के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, हमारे ज़्यादा स्टाफ है उनके द्वारा पेपर तैयार होता है, तो ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर भी ऐसे तरीके से बनाएगा, बस हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे अंकों के साथ पास आना, अगर इस पेपर को हल भी कर ले तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए तो आप उसे आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि आप इन जो एग्जाम पेपर का जो फॉर्मेट है उन्हें आप समझ लेना। ठीक है, इस तरीके से जैसा हम आपको समझा रहे। 11वां क्वेश्चन क्या करें, आइडेंटिफाई द वर्ड्स द इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट एंड देम आफ्टर करेक्टिंग। ठीक है, तो इसमें से क्या दे रखा है कि इस जो लाइन में देखो सेंटेंस में क्या है कि पूछा क्या है कि आपको आइडेंटिटी यानी पहचान करना है इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी गलत स्पेलिंग का पहचान करना, उसका राइट यानी वापस रीराइट यानी सही करना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है इसमें से देखो साइलेंट से देखो साइलेंट, तो साइलेंट SILE होता है NT, जबकि यहाँ ए दे रखा है ना इसके अंदर, तो ये गलत है, ये सही है। हमने SILENT साइलेंट का मतलब होता है गुपचुप चुपचाप, ठीक है, शांत, तो ये इसका सही हो जाएगा साइलेंट। इसका मतलब आपको निकालना है आइडेंटिटी, पहचान करनी है इनकरेक्ट स्पेलिंग की, और उसके बाद रीराइट करना है वापस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 12वां है, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट, क्या आएगा, सो दैट। हमेशा ट्रैफिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके पीछे हमेशा सो दैट का ही प्रयोग करना, बीच में क्या करना, सो दैट का, तो सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रैफिक रूल्स का नियम करते हैं तो सो दैट, इसलिए हम अपना ज़िंदगी को बचा सकते हैं, मतलब अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सो दैट आ जाएगा। नेक्स्ट है यूज द फंक्शंस मार्क्स सच ए कॉमा क्वेश्चन मार्क एंड द कैपिटल लेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आपको किसका प्रयोग करना है, इस वाक्य में कॉमा का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क्स का भी प्रयोग करना है और कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करना है। तो इनमें से आपको नहीं दे रखा है, इस प्रयोग नहीं किया गया, गलत तरीके से प्रयोग किया गया, तो हमको उनका प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न है हाउ डज ए कंप्यूटर गैदर इन्फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हाउ का प्रयोग आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा है, द टीचर सेड डोंट मेक, एक टीचर कहता है आवाज़ मत करो, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको समझ आने वाली बात है, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, तो यहाँ आपको क्या लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ आपके क्वेश्चन मार्क लगेगा ऊपर वाला यहाँ पर, और यहाँ लगेगा आपका कॉमा, तो इस बात का आप ध्यान रखना है, वो कॉमे का और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन मार्क में दे रखा हाउ डज, एक हाउ का प्रयोग हमेशा क्वेश्चन मार्क में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका क्या करना है कि प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये आपको मीनिंगफुल नहीं दे रखा है, मतलब जैसे उल्टा दे रखा है, इस तरीके से हमको सही सेंटेंस बनाना है। तो पहले में दे रखा ट्रेवलिंग बस बाई आई लाइक, तो ये सबसे पहले आई लाइक, तो आई लाइक क्या लगेगा, पहले आई लाइक ट्रेवलिंग, इसके बाद ट्रेवलिंग आएगा बाई बस, ठीक है, यानी मैं बस के द्वारा ट्रेवलिंग पसंद करता हूँ, तो ये पहले आएगा आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, ठीक है। और नेक्स्ट है बुक माई आई लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैं अपनी पुस्तक खो चुका हूँ, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके लिए, जॉइन द फॉलोइंग अंडरलाइन सेंटेंस यूजिंग आइदर और। देखो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो वीडियो को चैनल को आपको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताएं कौन सा पेपर हल करवाऊँ, कौन सा पेपर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में आपको लिए वो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। सपोर्ट किया करो विद्यार्थियों, हम आपके लिए फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, आप भी सपोर्ट किया करें, ठीक है। बस हम यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और याद करें, हम हमारा यही उद्देश्य है, आप याद करते रहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप लगातार जुड़े रहे। 15 जॉइन द फॉलोइंग अंडरलाइन सेंटेंस यूजिंग आइदर और, आइदर और का प्रयोग करना है, ठीक है, इसके बीच में आइदर और का प्रयोग। तो इट इज़ ए रेनिंग, इट इज़ रनिंग, यानी बरसात हो रही है, प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला, यू गिव मी ए रेन कोट। देखो ये कह रहा है मुझे एक या छाता दो, मुझे रेन कोट यानी बरसात की कोट दो, तो इसके बीच में क्या आएगा, और आएगा, क्या आएगा, और का प्रयोग। अब ये और कैसे आएगा, यहाँ दे रखा इट इज़ रेनिंग प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला, और क्या आ जाएगा विद्यार्थी, और यहाँ फिर ये शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये शब्द वापस रेन कोट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। देखो यहाँ भी यू गिव मी एंड प्लीज़ गिव मी, देखो प्लीज़ गिव मी, ठीक है, तो यहाँ यू गिव मी का नहीं आएगा, ये एक ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो दो बार शब्द दो नहीं आएगा, और का प्रयोग होता है, और का अर्थ होता है या, हिंदी में क्या कहते हैं या, तो या का प्रयोग होते हैं आपको, या दो शब्द, ये वाला हट जाएगा इतना, ठीक है, ये मी तक, क्यों, इसके बाद प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला और रेन कोट, ठीक है, प्लीज़ मुझे कृपया करके मुझे अम्ब्रेला या बरसाती कोट दे क्योंकि बरसात हो रही है, या का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस दे देना, तो आपको इसी तरीके से आपको हल करना है। नेक्स्ट है 16वां फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, हर जगह का स्थान बना है। पहला है डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स साइड, कौन सी साइड से हम कोई भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए साधन को, तो राइट साइड से, किससे, राइट साइड से, तो राइट साइड से हमेशा ध्यान रखना विद्यार्थियों, कभी भी कोई भी व्हीकल जा रहा है उनको राइट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो ये यही पूछ रहा है इसके। नेक्स्ट है वी शुड नॉट स्टैंड इन ऑफ द रोड, हमें कभी भी सड़क के बीचों बीच नहीं खड़ा रहना है, क्या है, मिडल, मध्य में, तो ये दे रखा है ना उधर मिडल, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा मिडल, यानी मध्य में खड़ा नहीं रहना कभी भी, सड़क के बीचों बीच खड़ा रहोगे फिर नुकसान ही होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वी शुड नॉट स्टैंड इन मिडल ऑफ रोड, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा, पैसेज आएगा, 3 पैसेज आएगा विद्यार्थियों, मैं आपको एक पैसेज यहाँ हल करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी पैसेज आप क्या करना, अपने आप हल कर देना, एक फॉर्मेट बता दूंगा उसके बाद अपना हल कर देना, ठीक है। मान लो मैंने ये पैसेज पढ़ी, आपको पैसेज पढ़ना है 2 से 3 बार, क्या करना है, 2 से 3 बार। सबसे पहला क्वेश्चन ये करा, वेयर डिड संगीता लिव, संगीता कहाँ रह रही थी, तो यहाँ देखो संगीता, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है संगीता वाज ए स्टूडेंट क्लास 7, ही लिव्ड ही लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द विलेज ऑफ द बीच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये संगीता का, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, वे डिड हर क्लासमेट नेग्लेक्ट हर, यानी उसके कक्षा साथी, ठीक है, सहपाठी उसे क्यों क्या करते थे, उसको सिटाते थे, क्या करें, नेग्लेक्ट का मतलब सिटाते थे, क्यों सिटाते थे, क्यों उपेक्षा कर रहे थे उनकी, नेग्लेक्ट का मतलब था उपेक्षा करना, क्या होता है, उपेक्षा करना, क्यों उपेक्षा कर रहे थे, तो विद्यार्थियों देखो ये पूछ रहा है क्यों उपेक्षा करते, तो कोई सी लव्ड एवरीवन बट हर क्लासमेट, ये देगा हर क्लासमेट हर बिकॉज ही सेड ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन रोड एक्सीडेंट, क्योंकि क्यों सिटा रहे थे, क्योंकि विद्यार्थियों कि उनका एक पैर खो गया, मतलब टूट गया था
कट गया था रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा शी लव्ड हर एवरीवन बट क्लासमेट नेग्लेक्ट, यानी उपेक्षा करते थे हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट लॉस्ट वन ऑफ ए लेग, ठीक है, हर लेग, यानी उसका पैर कट गया था रोड एक्सीडेंट की वजह से। नेक्स्ट है 18 वे डिड सी अवॉइड पीपल, वे यानी वह क्यों लोगों को यानी अवॉइड करती थी, ठीक है, नज़रअंदाज क्यों करती थी लोगों को, वह लोगों को नज़रअंदाज क्यों करती थी। तो ये प्रश्न दे रखा है इसका आपका सी ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुकिंग एट हर लेग एंड लाफिंग एट अवे वे सी वॉकड, क्योंकि लोग उस पर हंसते थे, उनका एक पैर नहीं था, इसी वजह से क्या है लोग उस पर हंसते थे, इसकी वजह से वो लोगों को नज़रअंदाज करती थी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑलवेज इट फेल्ट, यहाँ तक सो ही सी, यहाँ लास्ट में देखा सो सी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है राइट द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग, तो इसका ऑपोजिट लिखना है लव का और कंज्यूस का, ठीक है। तो आपको लव का अर्थ क्या होता है, लव का मतलब प्रेम, तो प्रेम का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है, नेग्लेक्टेड का मतलब होता है ये देख लो उपेक्षा करना, घृणा करना, ठीक है। एटपी होता है, लेकिन यहाँ देखो पैसेज में ये दे रखा नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और कंजक्शन का जो कॉन्शियस का होता जाएगा वो अनकॉन्शियस, ठीक है, अन इसके आगे और लगा अन लगेगा, यू एन लग जाएगा, ये इसका आंसर देगा। देखो मैंने इस तरीके से आपको पैसेज हल करवा दिया है, आपको जो भी नेक्स्ट पैसेज है ये भी इस तरीके से हल करना है, आपको अंदर से पढ़ना है, पूरा पेपर पढ़ना है, उसके बाद आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना। उसके बाद ये भी है पैसेज, 3 पैसेज आएंगे आपके, ठीक है। आपको एग्जाम होने वाला है जल्द सी, तो उनके लिए 3 पैसेज आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका अब ये पैसेज आएगा, उसके बाद क्या है आपके क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। रीअरेंज करना है, क्या करना है, अपने जो सेंटेंस दे रखा है उसको लाइन बाय लाइन लिखना है, सबसे पहला कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, रीअरेंज उसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ देख सकते हो वंस ए हंटर स्प्रिड ए नेट इन फॉरेस्ट, पहला ये आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, जो पहला है ना वो तीसरा पहला हो जाएगा, एक बार एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। उसके बाद सम पिजन वार कट इन द नेट, देखो पहले का दूसरा हो जाएगा यहाँ वाला कि सम पिजन, कुछ कबूतर उस जाल में फंस गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट है दूसरा हो जाएगा ये वाला तीसरा, दे डिसाइड टू फ्लाई विथ हर नेट, उन्होंने निश्चय का जाली को साथ में लेकर उड़ने का निश्चय किया। तीसरा वो दूसरा है वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला या दूसरा और या तीसरा, और उसके बाद आएगा द पिजन फ्लेव टू देयर फ्रेंड रेट, दिस पिजन उड़कर अपने दोस्त चूहे के पास गए, यानी ये आपका सोता हो जाएगा। और द रेट ये आ जाएगा 5वां, द रेट कट द नेट, यानी चूहे ने अपनी जाली को काटा, यानी 5वां ये जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है, समझ गए। अब मैं आपको जूम करके बताता हूँ पहला कौन सा आएगा, देखो पहला ये आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको छोटी लाइन में बता रहा हूँ, पहला ये आ जाएगा, ठीक है। और आपके सॉरी इधर पहला ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, और चौथा आपके ये आ जाएगा, और 5वां ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा पेपर पढ़ के जाए, एक बार तैयारी करके जाए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर हल कराऊँ कि सब्जेक्ट के 1 या 2 या 3 से 4, तो आप सारे के सारे पढ़ के जाए, क्योंकि सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक में से अगर 5 से 6% पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक में से तो 4 पेपर होते हैं, 4 में से पूरा पेपर ही बन जाता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद है आपके अगले 4th पार्ट में आएगा, क्या आएगा आपका एप्लीकेशन आएगी, किस पर एप्लीकेशन। देखो इमेजिन दैट यू आर ऋषि फ्रॉम डोंगरपुर, द कंडीशन ऑफ क्लीननेस इज नॉट गुड इन योर लोकेसिटी, सम पीपल थ्रो गार्बेज ऑन पब्लिक प्लेस, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टेक टू एक्शन इज मैटर। तो ये आप कह रहे हैं ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ऋषि है और डोंगरपुर से हो, ठीक है। आपके जो एरिया है, शहर है, उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब है, साफ़ सुथरी नहीं है, गंदी है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने जो सार्वजनिक एरिया में क्या करते हैं, कचरा फैलाते हैं। तो इनकी शिकायत करनी है किसके उसके बारे में, इस कचरा फैलाने के वालों के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी अपने ज़िला कलेक्टर से। तो उनके लिए आपको लेटर लिखना है, इस लेटर को याद करने। और उसके बाद आपके अगर वो ये नहीं आ रहा ना विद्यार्थी, कोई बात नहीं, आपको यू आर सुरेश, यू लिव ए हॉस्टल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, यू मे टेक हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है।
आप हॉस्टल में रह रहे हो और अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है अपनी पढ़ाई के बारे में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, किस तरीके से आपका खाना पाना और रहना चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा तो ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां आपके कि लास्ट मंथ यू वेंट टू ए पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट, डिस्क्राइब हाउ यू आर एंजॉयड द पिकनिक, यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, लास्ट महीने आप गत महीने आपने पिकनिक मनाया था अपने दोस्तों के साथ, उसके लिए उसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। पिकनिक के ऊपर क्या लिखना? पिकनिक। तो उसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना। इन शब्दों का ध्यान में रख। अगर ये नहीं आ रहा तो और में यानी अथवा में आएगा आपके, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। तो आपको एक स्टोरी लिखनी है। क्या इस पर स्टोरी लिखनी है? जो ये खाली जगह दे रखी है ना विद्यार्थी, इसको पढ़कर। तो ये खाली जगह किस स्टोरी की है? तो एक एलिफेंट और एक टेलर है, यानी एक हाथी और एक दर्जी की कहानी है। तो इस पर आपको लिखनी है। ठीक है, तो सारा का पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देते हुए सारा का सारा क्वेश्चन मैंने उत्तर सहित अलाव करवा दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी विद्यार्थियों। ठीक है, आपको जो 2 से 3 मैंने पेपर इंग्लिश के मैंने आपको उत्तर सहित हल करवाए, वो सारे के सारे याद करके जाना, पढ़ के जाना। आपको कोई तो दिक्कत नहीं हुई, एग्जाम में आराम से आपके अच्छे अंक मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चों की दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो अब कोई टेंशन नहीं है आप। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना लगातार। कमेंट में ज़रूर अपने क्वेश्चन बताएं और चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।